नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सार्वभौम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। व्याकरण कक्षा की इस श्रृंखला में राम शब्द साधुत्व प्रक्रिया की श्रृंखला में प्रस्तुत है राम शब्द से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन शस प्रत्यय को जोड़ करके शब्द की साधुता। तो आइए जानते हैं राम शब्द से द्वितीया बहुवचन शस प्रत्यय को करने से क्या रूप बनता है और शस प्रत्यय किस तरह से होता है। तो प्रारंभ करते हैं। राम शब्द की अव्युत्पन्नावस्था में अर्थवद धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और रमन्ते योगिनः यस्मिन राम घय प्रत्यय करने के बाद व्युत्पन्नावस्था में कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से राम शब्द के अर्थवान होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञाप प्रातिपदिकांत प्रत्यय परश्च सोज समोट छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस्गसिभ्याम भ्यस्गसोसाम ज्ञो सुप, इस सूत्र और बहुषु बहुवचनम, इस सूत्र की सहायता से कर्म कारक और बहुत्व की विवक्षा में द्वितीया विभक्ति के बहुवचन के शस प्रत्यय का विधान राम शब्द से। चूंकि बहुत्व की विवक्षा है इसलिए प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, इस सिद्धांत के अनुसार राम शब्द का जितनी बार की विवक्षा है उतनी बार शब्द प्रयोग। तो बहुत्व सामान्यतया 3 मान लेते हैं हम, न्यूनतम 3, इसलिए राम 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 शस। ऐसी अवस्था में राम 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 ये तीनों शब्द समान रूपों वाले हैं। इनका क्रम र आ म अ ऐसा ही है तीनों में, इसलिए और विभक्ति पर में है। राम 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 इन तीनों शब्दों के बाद शश विभक्ति है, तो विभक्ति के परे रहते समान रूपों वाले में से एक शेष रहता है। यह कहता है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। तो इस सूत्र के माध्यम से समान रूपों वाले में से विभक्ति परे रहते एक ही शेष रह जाएगा, तो राम शस ऐसी स्थिति हो जाएगी। सस प्रत्यय है, उपदेश है, हलंत्यम से उपदेशावस्था के अंतिम हल यानी सस के स की इत संज्ञा प्राप्त, विभक्ति श से सस की विभक्ति संज्ञा और न विभक्तो तुष्मा, इस सूत्र से विभक्ति में स्थित सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। लसक्व तद्धिते जो कहता है तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि अक्षर लकार शकार कवर्ग की इत संज्ञा होने से यहाँ पर तद्धित भिन्न प्रत्यय है शस, उसका आदि अवयव है शकार, इसलिए उसकी इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप स्थिति होगी राम अस। राम में अंतिम में अ है, शस का अस का अ पर में है, 2 स्वर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति। उसको रोक करके अतो गुणे से अदंत के बाद ह्रस्व अ के बाद गुण सस का अ पर में है, इसलिए पर रूप की प्राप्ति। इन दोनों को रोक करके प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से अक राम का अ अच सस का अ जो कि द्वितीया विभक्ति का है, तो दोनों को मिल करके पूर्व सवर्ण दीर्घ स्थिति होगी रामास। ऐसी स्थिति में तस्मात् छसो नः पुंसी से कृत पूर्व सवर्ण दीर्घ है, पूर्व में जिसके ऐसे सस के सकार को नकार करने वाले सूत्र तस्मात् छसो नः पुंसी से
पुल्लिंग में स्थित रामास जिसके सकार के पूर्व में कर लिया गया है पूर्व सवर्ण दीर्घ वाला आ रामा, ऐसा आ के बाद यह स है और राम पुल्लिंग में भी है, इसलिए इस स को न हो जाएगा तो रूप बनेगा रामान। ऐसी स्थिति में रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट को पांगनुम व्यवायेपि इस सूत्र की सहायता से नकोणत्व की प्राप्ति है। नकोणा किस तरह से प्राप्त होता है इसे भी समझिए। रसाभ्याम नोणः समान पदे कहता है कि एक पद में स्थित र और श के बाद यदि नकार हो तो उस नकोणत्व होता है। ऐसी स्थिति में र और श के अव्यवहित बाद में ना चाहिए। यहाँ रामान में र के तुरंत बाद न नहीं है, र के बाद आ म आ ये तीन वर्ण हैं तब न है, तो रसाभ्याम नोणः समान पदे से साक्षात न कोणा नहीं हो पाएगा, इसलिए अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र की सहायता ली गई। अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि रसाभ्याम नोणः समान पदे को कुछ सहूलियत प्रदान करता है। कहता है कि र और न के बीच में यदि अट प्रत्याहार में स्थित कोई वर्ण आ जाए, कवर्ग आ जाए, पवर्ग आ जाए, आंग आ जाए, नुम आ जाए, तब भी नकोणत्व हो जाता है। तो यहाँ पर आ म अ ये हैं तो आ अट में आता है और प म पवर्ग में आता है, इसलिए इनके व्यवधान के बाद भी रामान में नकोणत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो न है वह पद का अंतिम अवयव है। क्यों? सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो न रामान के अंतिम में है और सुप है, तो रामान सुबंत हुआ तो इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, तो पद का अंतिम अवयव है न। उस न को न पदांतस्य से नत्व का निषेध हो जाएगा। न पदांतस्य कहता है पदांतस्य नस्यणत्वम न, पद के अंतिम में स्थित नकार को अणकार नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति पे रामान यह रूप रह जाएगा और अंतिम रूप यही बनेगा। राम शब्द से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में शस प्रत्यय करने से रामान ऐसा रूप बनता है। यह आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया, तो आशा है यह कक्षा आपके लिए उपकारिणी रही हो। यदि आपके लिए उपकारिणी रही हो तो अपने लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमें उत्साह मिलेगा, कार्य करने के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।